वेलकम एवरीवन, मॉर्निंग न्यूज़ के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज विभिन्न समाचार पत्रों में जो खबरें छाई हुई हैं और आपके काम की हैं वो हम लेकर आए हैं। हमारा जो ध्यान रहता है ज़्यादातर उन खबरों पर रहता है जो युवाओं के लिए रोजगार परक होती हैं। तो अपनी रोजगार को ध्यान में रखते हुए इस दिन जो खबरें छाई हुई हैं वो आपके सामने हैं। तो सबसे पहली खबर है, उससे पहले मैं आपको तहे दिल से भाई दूज त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, पहली खबर आपके लिए इस प्रकार है। 3 साल में 67,000 युवाओं को मिली नौकरी। 2021-22 और 22-23 में 35,000 से अधिक मिली थी और 2023-24 में 33,000 को मिली है नौकरी। कहां पर बात कर रहे हैं मिलने की? कर्मचारी चयन आयोग की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से पिछले 3 साल में यूपी और बिहार के 68,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है। खास बात यह है कि इस आंकड़े में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर हुआ चयन शामिल नहीं है। यदि ये दोनों भर्तियां जोड़ दी जाए तो नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या और अधिक हो जाएगी। आगे खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा में 25 सवालों के उत्तर गलत निकले, कुंजी जारी हो चुकी है। 25 निरस्त प्रश्नों पर अंक हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार दिए जाएंगे। 29 प्रश्नों के एक से अधिक सही विकल्प थे, 1 अंक मिलेगा। अब लगा लो कैसे कैसे पेपर तैयार किया जा रहा है, किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है यही नहीं देखा जा रहा है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की सभी 10 पालियों के प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट upebpb.gov.in पर 9 नवंबर तक इसे देख सकते हैं। 11 से 19 सितंबर के बीच अभ्यर्थियों की ओर से भेजी गई 70 आपत्तियां सही पाई गई थी। इनमें से पता चला है कि 25 प्रश्नों के उत्तर विकल्प ही गलत थे। इन प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया। बोर्ड ने तय किया है कि निरस्त प्रश्नों के लिए अंकों का आवंटन हाईकोर्ट के आदेश पर होने वाला है, क्योंकि खिचड़ी ज्यादा बहुत बुरी तरह पक चुकी है। इतने अधिक प्रश्न गलत होना या एक से अधिक विकल्प सही होना कहीं ना कहीं ये उजागर करता है कि पेपर उन्होंने किस तरह से तैयार किया गया है। नवंबर के तीसरे सप्ताह में जारी होगा कट ऑफ, तो तैयार रहें। एडवांस में सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑल द बेस्ट। सिफारिश, जेईई नीट के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज केवी और नवोदय में ही बनाए केंद्र। एनडीए परीक्षा सुधार समिति ने सरकार को पर्चा लीक और गड़बड़ी रोकने के सुझाए तरीके। जेईई मेन और नीट और सीयूईटी यूजी समेत अन्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं को लीक या गड़बड़ी से बचाने के लिए अब आईआईटी, एनआईटी, आईआईटी, नवोदय, केवी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी परीक्षा केंद्र बनेंगे। एनटीए परीक्षा सुधार समिति ने अपनी पहली सिफारिश में परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों में बड़े बदलाव की सिफारिश की है। देखते हैं परीक्षा में जो गड़बड़ी होती है वो रुक जाए तो बहुत ही अच्छा होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। बोर्ड संकल्प योजना के तहत शिक्षकों को मीडिया की बारीकियां सिखाएगा सीबीएसई। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षकों व संकाय सदस्यों के कौशल को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मीडिया और मनोरंजन से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षकों को मीडिया की बारीकियां सिखाएगा। इसके लिए कौशल भारत मिशन के तहत मीडिया और मनोरंजन के तहत कौशल परिषद, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग के संकल्प के तहत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। महाकुंभ मेला ऐप पर घाटों की भी लोकेशन मिलेगी। श्रद्धालुओं को निर्धारित स्थान पर पहुंचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साइन बोर्ड और डिजिटल तकनीकी से सुविधाजनक होगा आना जाना। क्या है खबर? महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इसमें 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इनको बेहतर सुविधा और जानकारी देने के उद्देश्य से महाकुंभ मेला 2025 ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें घाटों और मंदिरों की लोकेशन, प्रमुख धार्मिक स्थलों के विवरण भी शामिल हैं। इससे श्रद्धालुओं को निर्धारित स्थान तक पहुंचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छी खबर है। अगली खबर पर जाने के लिए आपको याद दिला दें, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की रोजाना की अपडेट आप तक मिल। सीएपीएफ सिपाही भर्ती के आवेदन में संशोधन 5 से। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के आवेदनों में कोई त्रुटि रह गई है तो उसे संशोधित करने का एक मौका दिया जा रहा है। इसके तहत 5 से 7 नवंबर तक कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की वेबसाइट खुलेगी। अभ्यर्थी अपने पंजीकरण नंबर के जरिए उसमें सुधार कर सकते हैं। सीएपीएफ में सिपाही के लिए 39,481 पदों पर भर्ती के लिए 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आवेदन लिए गए थे। रिक्त पदों के सापेक्ष देश भर से 52,69,500 युवक युवतियों ने आवेदन किया है। आवेदन की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल और आयु सीमा जो है 18 से 23 वर्ष निर्धारित थी। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन मोड से लिए गए थे। लाइव फोटो भी अपलोड किए गए थे।
अगर आवेदन में आपकी कोई त्रुटि रह गई है, जैसे फोटो ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, इसके अलावा कई के हस्ताक्षर भी निर्धारित फॉर्मेट में नहीं है, इसके अलावा जेंडर या वर्ग का कॉलम भरने में कोई त्रुटि रह गई है, तो इस कारण में छट जाएंगे। इनमें सुधार के लिए एसएससी की वेबसाइट 5 से 7 नवंबर तक खुलेगी, तो इस पर ध्यान दें और अगर कोई त्रुटि है तो उधर सुधार करा लें। मुख्य न्यायाधीश 5 दिनों में सुनाएंगे 5 अहम फैसले। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके पास सुप्रीम कोर्ट में महज 5 कार्य दिवस बचे हैं। इन कार्य दिवसों में उन्हें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से जुड़ा विवाद है, मदरसा कानून की वैधता है, संपत्ति के पुनर्वितरण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सेवानिवृत्त होने से पहले मुख्य न्यायाधीश जिन मुद्दों पर फैसला सुनाएंगे, उनका न सिर्फ देश की राजनीति बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ेगा। बतौर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आगे खबर है, अक्टूबर महीना 124 साल बाद सबसे गर्म रहा। 124 साल बाद आप भी महसूस कर रहे होंगे, अक्टूबर में इस वर्ष काफी गर्मी रही है। यूपी में औसतन 3 डिग्री ज्यादा गर्म रहा अक्टूबर। कई जिलों में लगातार अधिक रहा न्यूनतम पारा। लखनऊ और गोरखपुर समेत देश के उत्तर पश्चिम में अक्टूबर माह के दौरान रात का औसत तापमान ज्यादा रहा। मौसम विभाग के आर्काइव के अनुसार 1901 से अब तक 124 वर्षों के इतिहास में अक्टूबर का महीना सबसे ज्यादा गर्म पाया गया है। 4500 सीएचओ बहाली के लिए आवेदन 21 तक। तो ये बिहार पटना से खबर है। राज्य में 4500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की बहाली होगी। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने विज्ञापन जारी कर दिया है। योग्य अभ्यर्थियों से 1 नवंबर से आवेदन मांगा गया है। आवेदन 21 नवंबर तक भरा जा सकता है। आप भी इच्छुक हैं तो जाएं और वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है shs.bihar.gov.in। इस पर पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। आयु सीमा ईडब्ल्यूएस अनारक्षित पुरुषों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष और महिलाओं के लिए 45 वर्ष है। एसएससी और एसटी वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 47 वर्ष है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला आवेदकों के लिए 45 वर्ष है आयु सीमा अधिकतम। आवेदन शुल्क जो रहेगा, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 500 रुपये, महिलाओं के लिए 250 रुपये। एससी और एसटी के पुरुषों के और महिलाओं दोनों के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया। दिव्यांग पुरुष और महिला आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क भी 250 रुपये ही रखा गया है। 2025 में जनगणना है। नई सदी का जनसंख्या चक्र बदलने की तैयारी चल रही है। 2025 की फरवरी से ही हो सकती है शुरुआत। 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार। 74.04% है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार। 121 करोड़ है कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। 31 सवाल पूछे जाएंगे जनगणना में। 82 अनुच्छेद के अनुसार होती है जनगणना। 1951 में हुई थी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। तो ये जीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके। आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सभी जीके के क्वेश्चन हैं अपने आप में 2011 की जनगणना से रिलेटेड। आगे खबर है, पीसीएस परीक्षा इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रस्तावित परीक्षा और असमंजस में अभी अभ्यर्थी केंद्र निर्धारण के सख्त नियमों में उलझी प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपी पीएससी की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन को लेकर इसी हफ्ते स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों को भी जानना होगा कि आयोग परीक्षा 2 दिन में कराता है या पहले की भांति ही कराता है। तो अभी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तब ज्यादा पता चलेगा इसके बारे में। आधे से अधिक ने छोड़ी सीजीएल टीयर 1 परीक्षा। पूरे देश में पंजीकृत आपके सामने 36,73,543 में से 18,13,060 हुए हैं शामिल अब की बार जो 2024 में है। 49.35% रही परीक्षाओं की कुल परीक्षार्थियों की कुल उपस्थिति आरटीआई में दी गई है। ये जानकारी आपके सामने क्या है, एक चार्ट है जिसमें ईयर वाइज दिखाया गया है कि कब कितने प्रतिशत शामिल हुए हैं परीक्षा में। दस्तक कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में आवेदन का मौका है। किसके लिए? सरकार ने कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए द्वितीय चरण में अनेक पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों के लिए आवेदन की तिथि में विस्तार किया है। अब इच्छुक अभ्यर्थी जो 10 नवंबर तक ओ लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर थी। इस योजना के तहत अब 9000 से अधिक आवेदक अपने जमा फार्म जो है जमा कर चुके हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया, अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवेदन तिथि में विस्तार का निर्णय लिया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम से खबर है, अश्विन जडेजा ने कराई वापसी। गिल पंत ने टीम इंडिया को पहली पारी में बढ़त दिलाई।
कीवियों के दूसरी पारी में 9 विकेट पर 171 रन हैं। 90 रन की साझेदारी ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने 5वें विकेट के लिए निभाई है। 7 विकेट दूसरी पारी में चटका चुकी है अश्विन और जडेजा की जोड़ी। 29 विकेट 2 दिन में गिरे, जो इस स्टेडियम में रिकॉर्ड है। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच में 2000 की बात है, जिसमें 25 विकेट गिरे थे। 9वें बार 50 प्लस के बाद शतक नहीं चला पाए और हैं यंग। न्यूजीलैंड के लिए जेरेमी फ्लेमिंग 10 के नाम रिकॉर्ड है ये। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर रख लें। इसी तरह की डेली अपडेट पाने के लिए मैं विपिन शर्मा आज लेता हूं आपसे विदा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।